बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम राइस क्रॉप के बारे में, ये हमारी जो मेजर क्रॉप है राइस, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे कि इस क्रॉप की जो यील्ड लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कि इसकी यील्ड हमारे फार्मर फील्ड पे कम क्यों आती है। उसके अंदर पहले प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। राइस के लिए हम जो अगर फ्लडेड कंडीशन में लगाते हैं तो हमें उसके लिए चाहिए होता है कि क्ली सॉइल हो, ताकि हम आर्टिफिशियल वाटर वो आर्टिफिशियल उसके अंदर हार्ड पैन क्रिएट करके तो पानी फ्लडेड कंडीशन क्रिएट कर सकें। इसके अंदर इसके साथ साथ राइस बेटे एक आपको बताते चलूं, ब्लैक सीडेड राइस भी लग सकता है। जिस तरह हम आम क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे गंदम लगाते हैं, कपास लगाते हैं, वैसे और जो दूसरा जो राइस जैसे फ्लडेड राइस है, वैसे भी हम राइस ग्रो कर सकते हैं। एक जो परसेप्शन है कि राइस पानी के बगैर नहीं ग्रो कर सकता, वो परसेप्शन गलत है। कुछ लोग कहते हैं जी ये तो पौधों के अंदर की मछली, ये पानी के बगैर नहीं रह सकती। नो, हम राइस के अंदर फ्लडेड कंडीशन क्यों रखते हैं? हम राइस के अंदर फ्लडेड कंडीशन इस वजह रखते हैं, आवर एम इज टू कंट्रोल द वीड्स। राइस की फसल के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम राइस को फ्लडेड कंडीशन में ग्रो करते हैं। अगर हम राइस को वैसे जैसे हम आम क्रॉप्स लगाते हैं, गंदम कपास, वैसे ग्रो करें, ये तब भी ग्रो हो जाता है, मगर उस टाइम वीड्स का इशू आता है। और अगर वीड्स को हम प्रॉपरली मैनेज कर लें तो हम अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर रहा आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि यानी कि जो हमारा राइस है, इसका राइस की जो क्वालिटी, कुकिंग क्वालिटी, वो फ्लडेड राइस की अच्छी होती है या जो हम ब्लैक चिली राइस की अच्छी होती है? तो उसमें बेटे जो कुकिंग क्वालिटी है वो अच्छी होती है फ्लडेड राइस की, क्योंकि राइस प्रेफर करता है सॉइल न्यूट्रिएंट अपटेक इन रिड्यूस फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स कब होंगे? जब सॉइल फ्लडेड कंडीशन के अंदर होगी। अच्छा बेटे, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? स्क्रीन आप लोगों से बिल्कुल सही शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। चलें। उसके बाद के हम अप्रूव्ड वैरायटीज को ग्रो करें। जो वैरायटीज पुरानी हो चुकी हैं उनके अंदर डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है। इसके बाद सीड रेट ऑप्टिमम हो। हमारे राइस के अंदर जो मेन जो रीजन है लो यील्ड की, वो क्या है? वो है हम प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन नहीं कर पाते। कहीं भी किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि कोई सिंगल रीजन बताएं कि हमारी जो राइस की यील्ड है वो कम क्यों है, उसमें मेन और वन एंड ओनली वन मेन रीजन है लो प्लांट पॉपुलेशन। क्योंकि हम ज्यादा राइस लगाते हैं फ्लडेड कंडीशन में, और जब फ्लडेड कंडीशन में लगाते हैं तो उसमें आपको पता है पहले पनीरी हम ग्रो करते हैं, फिर पनीरी को ट्रांसप्लांट करते हैं। जो लेबर होती है अच्छा बेटे, उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि जो राइस है उसके अंदर जो लेबर है उसको पे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एकरीज डे कवर। 2 एकड़ लगाएंगे उसका और पैसे होंगे, 3 एकड़ लगाएंगे और ज्यादा पैसे हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जहां तक वो मालिक का आ सकता है ना, तो वहां तो वो पौधे करीब करीब लगा देते हैं, फिर एकड़ के दरमियान में दूर दूर लगा देते हैं। आपको पता है राइस की फसल गर्मियों के अंदर ट्रांसप्लांट होती है और पानी भी फुल गर्म होता है, तो स्टैंडिंग वाटर के अंदर इसकी ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो अगर हम बकायदा ट्रांसप्लांटर वगैरह यूज करें तो उससे भी हम प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन कर सकते हैं, या डायरेक्ट सीडेड राइस ग्रो करें, उससे भी हम प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉपर टाइम पे हमने इसको अपनी क्रॉप को इरिगेट करना है। जो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर का बैलेंस यूज करना है, वीड को प्रॉपरली मैनेज करना है। वीड्स 80% तक राइस की यील्ड को कम बेटे कर देते हैं। इसका साथ जो राइस की इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं उनको कंट्रोल करना है, सीड को ट्रीट करना है पहले किसी फंजीसाइड से, फिर उसको सो करना है। चाहे पनीरी लगा रहे हैं या ड्रग कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्ट करना है। ये कुछ वराइटीज हैं
राइस में जैसे आपको ऑलरेडी बताया था, दो किस्म का है, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन राइस। तो सॉइल राइस सैंडी सॉइल के अलावा तमाम ज़मीनों में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, हो सकता है। राइस को हम, पैडी को हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल पे भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसी ज़मीनें जहाँ कोई और फसल अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, धान की फसल हमें अच्छी पैदावार दे जाती है। उसके अंदर जो क्ले लोम सॉइल्स विद ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो बेस्ट होती हैं फॉर राइस कल्टीवेशन। तो इसके अंदर जो राइस का अगर क्लाइमेट की बात करें कि किस किस्म की क्लाइमेट के अंदर राइस ग्रो करता है, ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो करता है, कूलर रीजन में भी, टेम्परेट रीजन में भी, और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी। जैसे थाईलैंड में अंदर देख लें आप, म्यांमार में देख लें, लाओस के अंदर देखें, तो ये टेम्परेट जोन्स के अंदर भी ग्रो हो रहा है, यानी कि कूलर जोन में भी, ट्रॉपिकल जोन में भी। तो बेस्ट सूटेड टू रीजन विच हैव हाई ह्यूमिडिटी, प्रोलॉन्ग सनशाइन एंड एन एश्योर्ड वाटर ऑफ सप्लाई। तो राइस उन जगह पे ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे बांग्लादेश को देख लें आप, बहुत दरिया और पानी पानी है, और बल्कि में वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, सनशाइन अवेलेबल हो, पानी की सप्लाई ठीक हो। राइस नर्सरी और इसके अर्ली क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में, राइस नर्सरी के बारे में हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जो वैरायटीज हैं उनका, यानी कि कितने किलो सीड लगेगा, ठीक हो गया। ईरी 6, काला चाको को 282, काला चाको को 133। ईरी ईरी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फिलीपींस के अंदर है, और ये काला चाको को लाहौर के पास आ जाता है बेटे। तो वेट बेड मेथड में आप देखें 6 से 7 किलो, ड्राई में 8 से 10 किलो, और राब में 12 से 15 किलो। तो ये थोड़ा-सा आपको नो नो हो जाएगा। तो सीड ड्रेसिंग हम राइस की क्यों करते हैं कि इससे राइस ब्लास्ट का अटैक होता है, बकैनी डिजीज़ का, स्टेम रॉट का। तो इसके अंदर हम जो अपने चावल का बीज है, जो राइस सीड है, उसको डिप करते हैं हम फंजीसाइड सॉल्यूशन में 2.5 ग्राम पर लीटर वाटर जो हमने बनाया होता है। अब हम बात जैसे मैंने आपसे की, मैंने आपको बताया कि राइस के अंदर जो लो यील्ड की एक मेन रीज़न है, वो लो प्लांट पॉपुलेशन है। So what is the goal of crop establishment? It is basically to secure a uniform plant population that can produce high yield. तो उसके अंदर ये नर्सरी के मेथड हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हाँ, एक पैराशूट राइस ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम एक ग्रोइंग ये सीडलिंग फेज के अंदर हम क्या करते हैं, पनीरी को ग्रो करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन थी, फार्मर प्लास्टिक ट्रेज नहीं परचेज कर सकते। दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी जो है, पैराशूट राइस ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी, ये कामयाब टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये आके फ्लॉप होगी। टेक्नोलॉजी कोई भी फेल नहीं होती, उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से जो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लें, तो हम यानी हर टेक्नोलॉजी आपको बेनिफिट दे सकती है। ये ट्रांसप्लांटिंग का जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो आपको पता है, इस तरह लेबर लगाती है। ये या तो ये मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर है, इनसे भी सोइंग हो सकती है। तो उसके अंदर प्रॉपर क्रिटिकल फैक्टर्स क्या है, नर्सरी प्रॉपर मैनेज हम करें अगर ट्रांसप्लांट करना है। केयरफुल हैंडलिंग ऑफ यंग सीडलिंग फॉर फास्ट रिवाइवल एंड अर्ली ग्रोथ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। शैलो ट्रांसप्लांटिंग एट 1 to 2 सेंटीमीटर डेप्थ, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन हम रखें। ठीक है, ये 22 सेंटीमीटर पे, या हम जैसे हम कहते हैं कि 9 इंच के ऊपर इसका प्लांट टू प्लांट इसका डिस्टेंस, रोड टू रोड डिस्टेंस होता है। सीडलिंग की केयरफुल हैंडलिंग करें। ठीक है, मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग की एडवांटेज क्या है, गुड हेड स्टार्ट फॉर प्लांट ग्रोथ ओवर वीड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन इन मेन फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें बैकबोन का प्रॉब्लम लोगों में आ जाता है। आप ये देखें बेटे, मैं मलेशिया गया या थाईलैंड गया, वहाँ ये डीप फ्रीजर फ्रीजर यूज़ ही नहीं होते। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, बस उन्हीं में अब यूज़ हो रहे हैं डीप फ्रीजर, क्योंकि इन डीप फ्रीजर से हम कुछ चीज़ निकालते हैं ना, हमें झुकना पड़ता है ना बेटे, जैसे बैकबोन के इश्यूज आते हैं। वो लोग तो इतना लोग जो डेवलप नेशन है वो इतना ख्याल करते हैं कि हमें झुकने से कोई बैक उनको प्रॉब्लम हो। और राइस की आपको पता है पूरे पूरे एकड़ ऐसे झुक के लगाने पड़ते हैं। तो पुअर प्लांट पॉपुलेशन ड्यू टू ट्रांसप्लांटिंग ऑन एरिया बेसिस हमारे मुल्क में होती है, क्योंकि वो हम ये कहते हैं 1 एकड़ पे लगाया तो इतने पैसे, 2 एकड़ पे लगाया तो इतने पैसे। वो ये नहीं होता कि 1 एकड़ में पूरे प्लांट भी हों।
उनकी फिर उनका यही होता है कि वो स्पीड आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये मैनुअल प्लांटर है, ठीक है। फिर ये चाइनीज प्लांटर है, ये पीटर इंजन ऑपरेटेड है। फिर ये जापानीज प्लांटर है। डिफरेंट प्लांटर जो दुनिया में यूज हो रहे हैं। पैराशूट राइस प्लांटिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि वो सीडलिंग ट्रेज में पनीरी ग्रो कर लेते हैं राइस की। अब आपको पता है उसके नीचे जो उसकी जड़ों वाला हिस्सा होता है वो वजनी होता है। जब पनीरी को विद बॉल ऑफ मीडिया हम फेंकते हैं तो वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता पैराशूट की तरह नीचे आती है और जमीन पे फिक्स हो जाती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको पैराशूट राइस ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये देखे ना, ये आप ये देख रहे हैं, ये राइस की पनीरी थी, उसके साथ बॉल ऑफ मीडिया था और ये खुद जा रही है और ऐसे नीचे गिरेगी। या इसका हम आसान एक इसका जो जुगाड़ आप समझ सकते हैं, ये आपका सोलर स्प्रेयर है, ठीक है। तो इसका प्रेशर बहुत हो जाता है, इस तरह आगे ट्रे लग जाए, ट्रे के अंदर पनीरी पड़ी हो, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे एक एक पौधा आगे करेंगे तो ये प्लांट्स उड़ उड़ के खुद ही सो होते जाएंगे। अब ये देखें, ये देखें, ये नीचे आप देख सकते हैं खुद ही ना, ये देखें कैसे फिक्स हुए पड़े हैं। उसमें जो सीड रेट है वो कम लगता है, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट का इस्तेमाल होता है। लेबर की कॉस्ट भी कम है, बर्ड्स भी डैमेज नहीं करते क्योंकि हम नर्सरी को छोटी सी जगह पे रख लेते हैं। क्रॉप भी 7 से 8 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है, क्योंकि आपकी जो जो हम ये मल्टीपॉट ट्रेस के अंदर सीडलिंग लगाते हैं क्योंकि इनको ट्रांसप्लांटिंग शौक नहीं आता। एग्रोकेमिकल का यूज भी कम करना पड़ता है। इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द यंग राइस प्लांट इज रेज्ड इन स्मॉल सीड बेड सो इट कैन बी रिसीव इंटेंसिव केयर। तो ये थोड़े से इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, नीड टू टेक केयर। तो इसकी तो बेसिकली इसके बाद जो आता है वो डायरेक्ट सीडिंग राइस है, ठीक है। उसको बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है इसका मेन एम है कि हमने लेबर कॉस्ट को कम करना है। ट्रांसप्लांटिंग के लिए लेबर नहीं अवेलेबल हमारे पास, ट्रांसप्लांटिंग के लिए ट्रांसप्लांटर्स अवेलेबल नहीं, पानी जो एक रिसोर्स है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट सीड राइस में अगर हम चाहते हैं कि हम लेबर कॉस्ट कम करें, पानी की शॉर्टेज यानी कि पानी की सेविंग करें, लेबर शॉर्टेज के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन लें, तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन लें, तो उसमें डायरेक्ट सीडेड राइस है। बेसिकली इसके इंसेंटिव्स क्या, इंक्रीज वाटर क्राइसिस फोर्सिंग फार्मर्स एंड रिसर्चर्स टू फाइंड आउट वेज टू डिक्रीज वाटर यूज इन राइस प्रोडक्शन। In Asia, irrigated agriculture accounts for 90% of total diverted fresh water and more than 50% of this water is required for rice. अब बरआज़म एशिया के अंदर आप देख सकते हैं कि 50% वाटर जो कैनाल्स में जाता है, डैम से जो पानी यानी कि दरियाओं का रुख मोड़ के दरियाओं पे बंद बांध के जो नहरी जो पानी फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, उसमें 50% तो राइस फील्ड्स को इरिगेट करने में यूज हो जाता है। तो डायरेक्ट सीडेड जो राइस है एक प्रोमिसिंग सॉल्यूशन है फॉर लेबर सेविंग एज वेल एज वाटर सेविंग। इसमें हमने क्या करना है, लैंड को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, लेवल करना है। ये हमने लेवल फील्ड फॉर डायरेक्ट सीड राइस। अब इसकी हम थोड़े से डायरेक्ट सीडेड राइस की हम थोड़े से मेथड देखेंगे। इसमें वेट डायरेक्ट सीडिंग है और ड्राई डायरेक्ट सीडिंग है। तो इसमें जो वेट डायरेक्ट सीडिंग है इसमें पडल साइज होगी, यानी कि जमीन को हम कद्दू कर लेंगे, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जमीन को पानी हमने इसमें रिटेन कर लिया। ये ड्राई डायरेक्ट सीडिंग है, ये वेट डायरेक्ट सीडिंग है। इसमें बेटे जो पडल साइज होगी उसके ऊपर हम सीड को ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, या एक ड्रम सीडर होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। ड्राई डायरेक्ट सीडिंग में क्या करते हैं, जैसे हम सिंपल हम क्रॉस वत्तर के अंदर सो करते हैं तो इसमें राइस को हम वत्तर में सो करेंगे। अब ये ड्राई डायरेक्ट सीडिंग है, ठीक है, और ये वेट डायरेक्ट सीडिंग है। ये ड्रम सीडर होता है, जमीन को बेटे कद्दू करके, यानी कि उसके बाद इसके अंदर बीज डाल के इसके ये सीडिंग सीडिंग ट्यूब्स होती हैं, सीड बॉक्सेस के अंदर सीड डाल के फिर जब इसको घुमाया जाता है तो ये साइड सारे सीड सो होता जाता है। ड्रम सीडर इसके अंदर 8 से 12 किलो तक सीड आ जाते हैं।
ये ड्रम सीडर है, ठीक है, इसके सीड होल्स हैं, जब ये घूमता है सीड खुद ब खुद गिरता रहता है, ठीक है। अब ड्राई डायरेक्ट सीडिंग, इसमें ड्राई ब्रॉडकास्टिंग भी हम कर सकते हैं। बेसिकली ये रेन फेड एरियाज में यूज़ की जाती है। इसमें सीड रेट हम लाजमी बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब मॉइस्चर कम होगा, हमने प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करनी है, जर्मिनेशन क्योंकि कम होगी, इसमें फिर बेड प्लांटिंग भी हम कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग बेड्स के ऊपर भी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं ताकि वाटर सेविंग हो। अच्छा, ये बेसिकली ड्राई ड्रिल सीडिंग जो बेड्स के ऊपर हम करते हैं, ड्रिल के साथ बेड्स के ऊपर सोइंग कर देते हैं। बेड सोइंग जैसे हम वीट की हमने पढ़ी थी, ये फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड है। मे नीड सैचुरेटेड सॉइल फॉर फर्स्ट 25-30 डेज, हमने इसको थोड़ा सा सैचुरेट रखना है। तो इसमें पानी की सेविंग है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें लाजमी अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर राइस प्रेफर करता है न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस फॉर्म में, तो आयरन जिंक कॉपर वगैरह हम उसको अमेंड करना पड़ेगा। तो आज के हवाले से बेटे ये था आज का हमारा लेक्चर। इस हवाले से किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो बेटे आप लोग कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल पहली पहली स्लाइड सजी वो दिखा दे सजी, असल में थोड़ा लेट हो गया था, एक मिनट। तो टाइम पे आ जाना था आपने। सजी नहीं, चलो आपने मैं 10 बजे का टाइम लिख रखा था, इसीलिए बंद करके थोड़ा चला गया था। नहीं, ऐसे तो नहीं है यार, मैं 9:25 का लिखा हुआ था टाइम यार। नीचे बाद में मैंने क्यों? ज्वाइन प्लीज का मैसेज भी किया व्हाट्सएप के अंदर। चलो वो यस सर, आपको जैसे कंफ्यूजन मैसेज था देखा तो तो हाँ, पहुंच गया सर। तो ज्वाइन ज्वाइन वाला भी आपको मैसेज किया था। चलो एक सेकंड, मैं दोबारा करता हूँ स्क्रीन शेयर। सिर्फ टॉपिक का नाम बता दे बस। हाँ जी। यस सर, यही। हाँ जी बेटे, किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो बेटे आप कर सकते हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ बेटे, कोई क्वेश्चन है तो आप करो। किसी स्टूडेंट का भी कोई क्वेश्चन है तो आप करें। किसी का क्वेश्चन नहीं है? सर जी, जी बेटे। मोस्टली फ्लडेड कंडीशन में राइस को ग्रो करते हैं लोग, बगैर जी फ्लडेड बेटे। कंडीशन क्यों ग्रो नहीं करते हैं? बेटे उसके अंदर वीड कंट्रोल का मेन इशू है। कुछ लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, मगर अब काफी सारे जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं जिनको अवेयरनेस आ गई है, वो अब डायरेक्ट सीडिंग की तरफ ही चले गए हैं। कुछ फार्मर्स आपको पता है वो यही देखते हैं कि यार जैसे मेरे बाप दादा हमारे करते थे, हमने वैसे ही ग्रो करना है, हमने वैसी कल्टीवेशन करनी है। तो अभी ये मुल्तान के इर्द गिर्द विसिनिटी में भी काफी सारे लोग डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। इसके अंदर बस एक इशू है कि वीड्स को मैनेज करने, और बेसिकली राइस के अंदर जो इसकी हम वीड्स वगैरह पढ़ेंगे आगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसके ऊपर जो सेजेस वगैरह आती है ना, तो उनके कंट्रोल करने के लिए अब अच्छे केमिकल्स अवेलेबल हैं, बिस्पेरिक सोडियम सनस्टार वगैरह।
तो डायरेक्ट सीडेड जो राइस है ये आपको यील्ड भी अच्छी दे जाता है, वाटर सेविंग भी है। इसके अंदर लोग पहले करते क्या है कि पहले थोड़ा सा ना, जैसे दाब का तरीका नहीं था, स्टेल सीड बेड मेथड, जहाँ राइस ग्रो करना है पहले उस जमीन को इरिगेट करते हैं, जब बत्तर आप में आ जाती है उसमें हल चला के छोड़ देते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं जो सीड ऊपर ऊपर पड़ा होता है सारा उगाते हैं। उसके बाद या तो ग्लाइफोसेट उसके ऊपर मार देते हैं ताकि कंट्रोल हो जाए, या दोबारा हल चला के छोड़ देते हैं ताकि वो सारी जो ऊपर ऊपर जो सॉइल के ऊपर जो वीड सीड बैंक था वो थोड़ा बहुत उसमें कमी आ जाए। उसके बाद फिर ठीक। इसकी राइस की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, वो राइस की डायरेक्ट सीडिंग कर देते हैं। हाँ जी बेटे, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो बेटे आप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन नहीं है? चलें, ऐसे है कि मैं नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ बेटे आपसे, कोई क्वेश्चन भी हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।